रेलवे की परीक्षा निकाली, उसका मैंने एग्जाम दिया। सुनिए, 2016 में इन्होंने रेलवे की परीक्षा निकाली, उसका सेंटर गया भोपाल, उस पेपर को इन्होंने उठा के रद्द कर दिया, ग्रुप डी की। सुनिए भैया, इससे पहले जो है एसएससी जीडी की निकली, मैं खुद दे के आ रहा हूँ। उसके पहले निकली थी एयरफोर्स की, मैं खुद दे के आ रहा हूँ। अखबार की एजेंसी है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ, कोई सपोर्ट नहीं, किसी का कोई साथ नहीं, और मेरे अंदर काबिलियत थी, मैं कमाया। मैं रोना नहीं रो रहा हूँ कि मुझे नौकरी, मैं कह रहा हूँ अच्छा हुआ मुझे नौकरी नहीं मिली, क्योंकि नौकरी मिलती तो 50 से 60 हज़ार। मैं दरअसल अपनी बच्ची की साइकिल बनवा के जा रहा था, भैया ना कहीं 10 तारीख को सरकार बन रही है, हम कहा अभी पंचड़ है भैया, ये 10 तारीख को मिलना, अभी हम बनवाने जा रहे हैं। ठीक, तो भैया सपाई हैं, और इनकी जो पार्टी का नाम था, हाँ जैसे हम सुनिए, कांग्रेस ने रायबरेली में विकास किया है। आप भाजपा जी राहुल वाजपेयी जी रायबरेली में यहाँ भाजपा के लोग भी खड़े हैं, सपा के लोग भी खड़े हैं। आप भाजपा के लोगों से पूछ लीजिए विकास के नाम पे उन्होंने कौन सीट रखी, आप सपा के लोगों से पूछ लीजिए विकास के नाम पे कौन सीट रखी। रही बात रायबरेली में विकास की बात, विकास में मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क। सोनिया जी ने यहाँ 4 लेन दिया, सभी हाईवे के जो भी रायबरेली से जोड़ते हैं नेशनल हाईवे दिया। बिजली के मामले में अमावा में पावर हाउस बनाया, जिसमें यहाँ 24 घंटे बिजली मिलती थी। आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सोनिया जी ने दी। आप दूसरे दलों से पूछ लीजिए विकास के नाम पे उन्होंने यहाँ क्या किया। बड़े भाई 17 से पहले जब पावर हाउस बनाया, बिजली फ्री में मिल रही थी, नहीं इस समय नहीं, पैसा तो पहले भी पड़ रहा। मुद्दे से भटकाया न जाए, इनके पॉइंट ये इनका 25 साल हम लोगों ने सांसद 35 साल बनाया, कांग्रेस का ही बनाया, अगर कुछ किया तो बनाया। मगर जब 17 के पहले लाइट आती थी तो घर वाले कहते थे देखो कब आती, आज कहते हैं कि रुकिए 2 मिनट आती होगी। 17 से पहले क्या कहते थे कि देखो कब आती है, तब केंद्र में कांग्रेस थी और उत्तर प्रदेश में सपा थी। ठीक नहीं, वो आज भैया आज के कंडीशन आधा घंटे नहीं 12 घंटे साप्ताहिक। देखिए हुटिंग करना एक अलग बात है, मुद्दे की बात करना अलग बात, हुटिंग करना तो हम ही कर सकते हैं। मामला ये आता है कि इससे पहले जब 17 से पहले क्या होता था, गांव में 6 घंटे, गांव में 6 घंटे, शहर में 12 घंटे। सोनिया की विकास जब आपने आज तक 35 साल 60 साल में सांसद कहीं भाजपा का बनाया ही नहीं है तो कहां से विकास करेगा, जब आपका कुल मिलाकर उसकी सरकार नहीं थी। मान रहे हैं ना कि सर विकास नहीं कर पाए, नहीं विकास भैया जरा इनसे पूछिए कि अदिति जी ने इस रायबरेली के सदर के अंदर विकास किया कि नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं किया। अगर सुनिए तो कांग्रेस में थी, अभी तक कांग्रेस में थी, तो क्यों नहीं किया? पूछिए इनसे कांग्रेस वालों से। आज जब विधायिका जी यहाँ कांग्रेस में शामिल हुई तो कांग्रेस ने उनको टिकट देके जिताया, और कांग्रेस ने उम्मीद की, कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया कि वे विकास करेंगी, लेकिन वो जैसे ही चुनाव जीती वो भाजपा के पाले में चली गई। भाजपा के पाले में अभी आई हैं, भाजपा के पाले में तो अभी 1-1.5 महीना आई हैं। वो भाजपा की तारीफ करती रही है लगातार, गांधी परिवार पे, कांग्रेस पार्टी पे। भैया उस पार्टी की बात कर रहे हैं भाई साहब, जिस पार्टी में कहना है कि पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी मगर रहेंगे राहुल गांधी ही। ठीक, अगर कहने का तात्पर्य वहाँ काबिल नेता थे, ऐसा नहीं है। हम अगर वहाँ ये लोग चाहते तो पार्टी को बचाए रखते, मगर वहाँ एक काम चल रहा है कि जो उसका अध्यक्ष होगा वो माँ बेटे में से एक ही होगा। कुछ दिन भैया मेरा कोई वास्ता नहीं पार्टी से, मैं बिजनेसमैन हूँ। 1 मिनट, मेरे घर से कोई सुनिए, 1 मिनट, भैया कांग्रेसी हैं, सुनिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक पब्लिक हूँ। आपको दिख रहा है क्या? नहीं अरे मैं रायबरेली में पैदा हुआ हूँ यार, मैं समझिए, अरे ये बताइए मैं रायबरेली में पैदा हुआ, वो हमसे परिचित नहीं है, ये बताइए, वो कांग्रेसी हैं और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ठीक सुनिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा किसी दल किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, अपनी कुछ नीतियाँ हैं, नीतियों से मतलब है, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा कहना ये है कि अगर एक जो हमारी सोच है अपनी कि अगर उस पार्टी में माँ बेटे के अलावा कोई दूसरा अध्यक्ष बना दिया जाए काबिल आदमी, तो हो सकता है वो पार्टी जिंदा रहे। यही चीज है सर, ये सवाल बनता है कि ऐसा क्या कांग्रेस ने कर्म कर दिया है कि 3 दशकों तक यूपी की जनता ने मौका ही नहीं दिया? ऐसा क्या कर दिया भाई? यूपी में लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए एक ऐसा समय आता है कि एक मुख्यमंत्री खिसकता है, उसके बाद कभी कांग्रेस भटक ही नहीं पाती उत्तर प्रदेश को। ऐसा क्या पाप कर दिया भाई कि यूपी वालों ने मौका ही नहीं दिया? देखिए यूपी की जाति राजनीति, जो जाति समीकरण राजनीति होती है,
नहीं, पहले नहीं थी। जब से उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति होने लगी है, किया तब से। कौन किया? ये सपा बसपा ने और भाजपा ने, और किसने किया? कांग्रेस ने कभी जातिवाद तो कोई वजूद ही नहीं था भाई। भाजपा का 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या कंट्रीब्यूशन था आपको खुद पता है? आप राजनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, आपको नहीं पता है क्या सर? अरे ठीक है 2000 बताइए। उतना एक बार नहीं तो हाँ। एक बार आप सर हम जान रहे हैं कल्याण सिंह थे राजनाथ सिंह थे, मगर उसके क्या था? उस तरीके क्या था सर? उस जब से ये लोग उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और भाजपा आई है, तब से जातिगत राजनीति चालू हो गई है। ठीक है, आप विकास की बात करें, विकास के नाम पर केवल कांग्रेस के अलावा आज ये जो अन्न बांट रहे हैं, कांग्रेस की योजना है। ये मनरेगा के माध्यम से काम दे रहे हैं, कांग्रेस की योजना है। ये जो भी जनता के बीच में ला के दिए हैं, वो सब कांग्रेस की योजना है, जिसको कहीं कम करके कहीं बढ़ा दे रहे हैं और उसके बाद 4 दिन बाद बंद कर देंगे। विकास आपकी जाके इन्होंने जब वो जातिगत राजनीति कर रही थी तो काहे सपा के साथ बैठ गए थे जब आपको पता था? कौन सभा पे बैठ गया था? कौन क्या सभा? करे थे राहुल? आज आप देख लो ना, आज अमित शाह जी बसपा की तारीफ कर रहे हैं, बसपा भाजपा की तारीफ कर रही है। आप ये बता दो क्या है? आज अमित शाह जी ने बसपा की तारीफ की है। ये गठबंधन भाई देखिए, अच्छा इन्होंने क्या कहा कि अभी देखिए यही कह रहे हैं, देखो गठबंधन कोई बसपा के साथ भाजपा गठबंधन नहीं है। अब बस देखो, तारीफ जो अच्छा काम करेगा उसी तारीफ करेगी भाई। वो आज भाजपा अच्छा काम कर रही है तो उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। भैया लगातार कह रहे हैं कि मतलब विकास यहाँ के विकास की बात हाँ, तो मैं बता रहा हूँ विकास के नाम पे, जैसे इन्होंने कहा बिजली, पानी और सड़क। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा काम इन्हीं तीनों चीज पे सरकार ने किया है। आप जाइए गली गली, जहाँ पे कभी सड़क नहीं था, आज हर स्थानों पे सड़क आपको देखने मिलेगी। अब देख लीजिए, हाँ है ही है, बिल्कुल सही बात है। अब पानी की बात कर लीजिए, हर गांव में पानी की टंकी, हर गांव में पानी की टंकी। भाई जो वास्तविकता है झुठला नहीं सकते हैं। हर गांव में पानी की टंकी, खाने के लिए राशन और ये सम्मान निधि, ये कौन दे रहा है? भाजपा दे रही है ना, भाजपा की सरकार में हो रहा है ना। ये चीज इनसे पूछिए जिन्होंने इस रायबरेली को सिर्फ लूटने काम किया है। अजय आपका मौका रहेगा था जी भैया, जो बोल रहे थे, आप रिप्लाई कीजिए, कहने वाले थे। हमने कहा भैया 17 से पहले जब टोल नहीं था, सपा सरकार थी, कांग्रेस केंद्र में थी, तो कौन सी एक हाईवे बता दें जो गड्ढा मुक्त रहा हो? ये जो लालगंज वाला रोड बनवाया है, इसको सोनिया गांधी जी ने बनवाया था। वो पुल टूट गया था, साल नहीं बीता था। और भैया बात कर रहे हैं जो कि इनके ही वहाँ से रेल कोच बगल में बना था, 1 साल वो पुल नहीं चला, बनवाया हुआ कांग्रेस का ही था। दूसरा पुल कांग्रेस ने बनवाया जिसका नक्शा जहाँ पास हो गया है ना, जिसका नक्शा कहाँ पास हो गया है, वो पुल मतलब नक्शे पे वो अपर्याप्त नहीं, मतलब वो सही पास नहीं है वो पुल। तो बना तो इन्हीं सरकार में ना। ऐसी क्या मजबूरी, सबसे बड़ी बात मेरा मुद्दा ये है, ऐसी क्या मजबूरी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा कांग्रेस का, वो माँ बेटा ही रहेंगे भाई। कुछ दिन माँ, कुछ दिन बेटा। अब अगर एक मतलब ऐसी क्या मजबूरी है? सुन लीजिए सर, 100 बात की एक बात मेरी सुन लीजिए। भाजपा वालों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वो लोग, मैं जो भी भाजपा के समर्थक हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। अरे आप कुछ बता दीजिए क्या किए हो? खाली यही बचा है क्या? कांग्रेस तो कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, इसके अलावा कुछ हो तो ये पूछ लो। कांग्रेस ने तो किया ही है, अरे आपके पास कुछ बताने को है ही नहीं। हाँ जी, सवाल कई बार उठता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर मना लिया गया होता वक्त रहते तो मध्य प्रदेश में सरकार बच जाती कि नहीं बच जाती? सचिन प्रसाद मौर्य को रोक लेते तो शायद भाजपा न जाती। मैं कह दूं तो चले गए तो रायबरेली की बहुत बड़ी किस्मत है। देख लीजिए, मेरा मुद्दा जो है, मेरी बात पहले आप सुनिएगा, शुभ नाम अभिनव राय। मेरा जो मुद्दा है, मुझे पहले जो यहाँ पे पब्लिक खड़ी हुई है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, या जो भी हमारी पार्टी के यहाँ पे जो भी नेता विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, सब आम ही है। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिएगा। मुद्दे की बात यह है, 2017 में योगी बाबा की लहर थी, ठीक है, हम लोगों ने उनको जिता करके मुख्यमंत्री बनाया। उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, मोदी जी के लहर जो भी थे, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। मेरी बात समझिएगा, 5 साल योगी जी के राज में आप ये बताइए कि कौन सा रोजगार मिला युवाओं को? कौन सी ऐसी 3 वैकेंसियां इन्होंने क्लियर करवाई अपने राज में? गड्ढा मुक्त सरकार बनाने जा रहे थे, इन्होंने कोई गड्ढा मुक्त सरकार नहीं बनाई और केवल भ्रष्टाचार करा। इन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी, भाईचारा हम लोगों का खत्म किया और केवल वोट बैंक की राजनीति करी। केवल और केवल आप ये देखिए, हिंदू मुस्लिम राजनीति की, जैसे ये कह रहे हैं कि सड़कें बनी हैं, मैं अभी तुरंत आपके कैमरे पर यहाँ से
से आपको 100 मीटर नहीं जाना पड़ेगा। जस्ट अभी घुसियाने वाली सड़क आपको अंदर घुसलवा देंगे। ये समझिए कि कोई अगर प्रेग्नेंट लेडीज को अपने घर से रात बिरात अगर जाना हो तो बेचारी दर कहार के बेचारी रोड पे ही उसकी डिलीवरी करानी पड़े। लोकल से हैं, एक मिनट भैया, लोकल से हैं आप। अच्छा, तो यहाँ जो ये पुल है बड़े भाई, ये पुल जो है, ये पुल में इतने गड्ढे थे इसी पुल में, इसी एक मिनट सुनिए, अब नहीं है, सुनिए भैया, इस पुल की कंडीशन ये थी, इतने गड्ढे थे, कहने तात्पर्य नहीं, 17 से पहले भैया यही बता दें कि दरअसल जो है 17 से पहले समाजवादियों का विकास रायबरेली में क्या हुआ वही बता दें, हम मान लेंगे समाजवादी। हम इधर आइए भैया, आपको क्या लगता है, युवा आप भी युवा हैं, आपको भी कल वोट देना है जी, रोजगार कह रहे हैं भैया, रोजगार भी मिला है। जहाँ तक भैया ने सड़कों की बात की, मेन मुद्दा इन्होंने सड़क का उठाया है, तो सड़क बनी हुई है। मैं आपको बता दूं, मेरे गांव से 5 साल से सड़क नहीं बनी हुई थी, अब आज जाके देखिए बनी हुई है। मेरा ग्राम सभा सिमरा लगता है, वहाँ कार्य चल रहा है। पीतम्बरपुर से सिमरा तक की रोड अब बनना चालू हो गई। भैया भी गाँव के ही हैं, पूछ लीजिए, आप पूछ सकते हैं। नहीं, ये कह रहे हैं रोजगार का कह रहे हैं। 3 वैकेंसी गिना दे बड़े भाई, कह रहे हैं भैया रोजगार मिली है, 3 वैकेंसी रोजगार मिला है, वैकेंसी निकलनी भी है, इसी चुनाव के बाद फिर निकलेगी। सरकार में भी हाईजा आई थे, कांग्रेस सरकार में भी हाईजा आई थी। मैं आप लोगों की भी, मैं किसी दोहरी समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपका मत है, मेरी बात समझिएगा। जो भी है अब की बार 5 साल बदलाओ, 5 साल बदलाओ, 5 साल बदलाओ भैया जी। नहीं, एक बात, पेपर कंपटीशन कम दिए होंगे। हाँ सुनिए, अभी इन्होंने जो है 2017 में 2016 में पहले मेरा 2016 में रेलवे की परीक्षा निकाली, उसका मैंने एग्जाम दिया। सुनिए, 2016 में इन्होंने रेलवे की परीक्षा निकाली, उसका सेंटर गया भोपाल, उस पेपर को इन्होंने उठा के रद्द कर दिया, ग्रुप डी की। सुनिए भैया, इससे पहले जो है SSC GD की निकली, मैं खुद दे के आ रहा हूँ। उसके पहले निकली थी एयरफोर्स की, मैं खुद दे के आ रहा हूँ। मैं खुद 2 दे के आ रहा हूँ पेपर। सुने जो बड़े भाई, मेरी बात सुनो, 2018 में ग्राम विकास अधिकारी की इन्होंने वैकेंसी निकाली, उसको इन्होंने कैंसिल किया। उसके बाद यूपी टेट का पेपर था, उसके बाद बाबा जी की सरकार में गलती हुई है, हो जाती गलतियां, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ठीक है। बाबा जी से गलती हो जाती है, बाबा जी से गलतियां हो जाती है, गलती हो जाती है। बाबा जी से गलती हो गई। ये मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, और इतने बड़े नेता को शर्म आनी चाहिए कि हमारी देश की महिला शक्ति के लिए इतना गंदा भद्दा बयान एक अपराधी की पार्टी वाले लोग दे सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा था बलात्कार क्या है, बच्चे हैं गलतियां हो जाती। अरे बलात्कार बच्चे हैं गलतियां हो जाती, इनकी बहन, मेरी बेटी, मेरी माता के साथ कोई ऐसा कहे। मुलायम सिंह यादव का यूट्यूब में पूरा बयान है। इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी के नेता इस तरह का हास्यास्पद बयान देते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी लाज शर्म बची हो तो आज ऐसा बयान देने से पहले वो 20 बार सोचते। नहीं, वो पूछ रहे हैं वैकेंसी का क्या, वो उनका कहना रोजगार नहीं, इन्होंने कहा बाबा जी बयान उल्टा सीधा देते हैं, बच्चे गलती हो जाती, ये बताएंगे। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा ना, इन्होंने कहा लड़के हैं गलतियां, अभी बोले लड़के हैं गलतियां हो जाती है। मुलायम सिंह यादव ने बोला था, मुलायम सिंह यादव ने हमारी मात शक्ति को कल बोला था। कापी किताब की दुकान है, ये अपनी दुकान पे क्यों नहीं बैठते हैं? वैकेंसी की बात कर रहे हैं, कापी किताब की इनकी व्यक्तिगत की दुकान है, ये क्यों नहीं बैठते हैं? पहले कितने एग्जाम दिए हैं? 2017 से पहले डीएम थे ये 2017 पहले, उससे पहले कौन नहीं? अब बेरोजगार हो गए हैं। कोई कमा के नहीं देगा, जाना पड़ेगा कमाने, जब निकलेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा। जानते क्या दिक्कत है? दरअसल 2017 के पहले जब 100 तरह के फार्म निकलते थे तो 3 तरह के भर्ती वाले थे, 97% जो है डुप्लीकेट फार्म बिकते थे। तो भैया लोगों को धंधा नहीं चलता था, समझिए। वो रीजन क्या था? 17 के बाद फर्जी फार्म बेचने पर जेल है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है यार? आपकी उम्र क्या है? आप सही मुद्दे पे आपकी उम्र क्या है? 28 साल। 28 साल है। 2017 5 साल हो गए। 2017 में क्या उम्र थी आपकी? 23 साल थी। 23 साल थी। तो उस समय आपने एलिजिबल थे, आप अभी तक आपको क्यों नहीं हो पाया? मतलब उस समय तो राजनीति के चक्कर में थे ना, इसलिए नहीं हो पाया। बात समझे, ये राजनीति के चक्कर में थे, ये कमाने के चक्कर में नहीं
नहीं थे, ये राजनीति के चक्कर में थे। देखो देखो, पिछली वाली सरकार बेहतर थी, तुम्हारा ही कहना है। तुम 23 साल के थे, फिर भी तुम रोजगार क्यों नहीं हुए? कारण क्या रहा? मेरी बात सुनिए, रोजगार क्यों नहीं है? ठीक है, ले करते थे। रीजन ये था, हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है, हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है, प्राइवेट कोई नहीं करना चाहता है। आदमी चाहता है फ्री में मिले और सैलरी हो 25,000 रुपए दहेज भी अच्छा स्टार्टिंग। हाँ, दहेज अच्छा मिले, बस। आदमी प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहता है, आदमी प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहता। आज प्राइवेट नौकरी के लिए आप निकलिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन हैं। बताओ, आप युवा हैं, जी जी जी। सरकारी नौकरियां कितने परसेंट है आपको पता है कितने परसेंट है? सरकारी नौकरियां हमारे यहाँ मतलब पूरे यूपी यार, के वो हाँ, यूपी। आपको क्या लगता है, मतलब कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है? आपको क्या लगता है? अभी प्रेजेंट टाइम पे हाँ। कम से कम ये मान के चलिए कि 37 लाख वैकेंसियां अभी खाली हैं। 37 लाख वैकेंसी खाली जी। आपको लगता है? जी। हाँ? उसमें अच्छा एक बात बताओ, जो फैक्चुअली चीज है, आपके 28 साल उम्र हो गई, फिर से मैं उसी पे आता हूँ। जी। 28 साल उम्र हो गई, 23 साल में आप एलिजिबल थे, आप क्यों नहीं किए गवर्नमेंट जॉब जब इतना अच्छा सुनिए पिछली वाली मेरे, सरकार दे रही थी? अब हमारी बात सुन लीजिए। पिछली जो सरकार दे रही थी, तो जो उन्होंने क्वालिफिकेशन जैसे जिस आधार पे लग रही, मेरा डिप्लोमा रुका हुआ था, ITI डिप्लोमा, ठीक है, ITI डिप्लोमा रुका हुआ था। उसके बाद मैंने ITI डिप्लोमा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जब इसकी लेखपाल की जब भर्ती निकली थी, तो इसमें CCC उन्होंने मांगा था, ठीक है। CCC मेरा रुक गया था, मैंने दोबारा CCC किया। जब दोबारा CCC मैंने पास किया, उसके बाद सुनिए पहले, जब दोबारा CCC मैं पास किया हूँ, उसके बाद इन्होंने बाबा जी आए और आते मान लेखपाल की भर्तियां इन्होंने रुकवा दी, ठीक है। अरे तो बिल्कुल हो गया होता भाई, वो कोई भी होता, मगर कम से कम बाबा नहीं कर सकते, बाबा कोई भी कर सकता है, विकास नहीं कर सकते, बाबा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जी भैया, बाबा नहीं कर सकते। अब भैया इनसे बात करिए, इन्हीं के तरीके से, इन्हीं से बात करिए। ये नहीं, हम बड़े भाई नहीं है। हमने क्या कहा, जब आपको लगता है निकलेंगे तभी खाने को मिलेगा, राजनीति से खाने को नहीं मिलेगा। आपकी व्यक्तिगत दुकान है, आप दुकान देखिए, माइक के सामने। ये इस प्रकार के टैलेंटेड है, जैसे अखिलेश यादव टैलेंटेड है, जिन्होंने बनाया, मुलायम सिंह यादव ने बनाया, शिवपाल यादव ने बनाया, जिन्होंने बनाया उन्हीं को लात मार के भगा दिया, कहा हम सबसे बड़े टैलेंटेड है, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ। शिवपाल यादव को लात मार दिया, मुलायम सिंह यादव से माइक चले, कहा भगो बेटा तुम बुढ़ा गए, तुम्हारा काम हो गया। ये वैसे ही टैलेंटेड है जैसे इनके अखिलेश यादव टैलेंटेड है। उनको भी अपने आगे कोई नहीं दिखता है। ये बता रहे हैं कि CCC हम नहीं पास कर पाए। पिछली सरकार होती तो करा देती, अभी आप कबूल किए। नहीं, कोई और सरकार होती। आप रिपीट देखिए टेलीकास्ट। आप सरकार, कौन सी सरकार भैया, भाई साहब से पूछा जाए, कौन सी सरकार इनकी? नहीं, कौन सी? अरे इतने दिन बस आप कौन सी? नाम बताइए, मैं भाजपा समर्थन कर रहा हूँ, खुले आप बताइए ना। चॉइसेस ऐसी है आपके पास अभी, जो उत्तर प्रदेश में चॉइस है, ठीक है। अब क्या कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। हाँ, एक बात आपसे हमारा सवाल है, ठीक है। अब एक बात और सवाल है, ठीक है। अब CCC की ही बात अब आ रहा है। अब मुद्दा होगा, कैमरा मैन थोड़ा पीछे जाए। CCC पास नहीं कर पाया और सरकारी नौकरी चाहिए इनको, वो भी दोबारा में। भैया को कैमरे में लाइए, भैया कैमरे में लाइए। एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो डूबती है कोई नहीं बचाता? बताओ। रुकिए, एक सवाल और है, ठीक है। एक सवाल, देखो पहले जिस मुद्दे पे मैं था, ठीक है, जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप भी युवा हैं, बहुत जोश है आप में, ठीक है, बिल्कुल और भी है। युवा हैं, जोश है। अरे मैं कबूल कर रहा हूँ भाई, जोश बिल्कुल है, जोश है। एक बात बताओ, जैसे आपको लोग सुन रहे हैं, हाँ, तो चाहेंगे इस समय चॉइसेस आपके पास है, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली से चल के आई है, कांग्रेस प्रियंका गांधी खुद चल के आई है, ठीक है, ओवैसी भी हैं, एक चॉइस वो अपने आप को वो भी मानते हैं, ठीक है, फिर अखिलेश यादव भी हैं, योगी को हटा दो, योगी नहीं है, नहीं आप नहीं है ना, आपके लिए नहीं है चॉइस, तो जो आपको सुन रहे हैं उनको बताओ तो, हु इज द राइट चॉइस? ये वोट मेरा साइलेंट वोट है, हम क्यों बताएं? आप हमको बताइए क्यों बताएं, आप बताइए। वोट नहीं पूछ, आप नहीं, हम आपसे चॉइस पूछ रहे हैं। नहीं। युवा हो यार, टैलेंटेड आदमी, युवा, वोट देना हो, बताइए। केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपके राहुल गांधी जी बहुत अच्छे हैं, योगी बुरे हैं। सब अच्छे हैं, योगी बहुत अच्छे हैं, मगर जो भ्रष्टाचार हुआ 5 सालों में, हाथरस में, मीडिया, ठीक है। मुझे एक सवाल दिया जाए, मीडिया ने लाइव कवरेज क्यों नहीं की हाथरस की बेटी कांड को? मुझे जवाब है किसी के पास? सुनिए, हाईवे पे, आगरा हाईवे पे, सुनिए, इनके कार्यकाल में गायत्री प्रजापति मंत्री थे और उनके ऊपर रेप
मतलब पुलिस ने वो लगा चुका था। और उस समय लखनऊ में वो क्या नाम, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा लिख जाने के बाद लखनऊ में सपा की खुलेआम वो मीटिंग चल रही थी और उसमें अखिलेश यादव के राइट में गायत्री प्रजापति बैठा था। वो कांड याद नहीं है क्या इन लोगों को? और सुनिए, अरे एक मिनट रुकिए ना, पहले सपा गिनाइए ना आप। उसके बाद में 17 से पहले आगरा हाईवे पे रोक के, ठीक क्या हुआ? अरे अंदर है मगर कहाँ, बाबा ने अंदर किया, बाबा ने, सुनिए, बाबा ने अंदर किया। उसके बाद सुनिए, इन्हीं के कार्यकाल में आगरा हाईवे पे, ठीक, एक माँ और एक बेटी, उसका रेप होता है। उसमें ना प्रियंका गांधी जाती हैं और ना बाबा भाई साहब अखिलेश यादव जाते हैं। ठीक, खाली मामला ये है कि सबकी रोजी रोटी बंद होती दिख रही है। एक बार सारे गठबंधन करके देख लिए हैं, अब अलग अलग आए हैं, फिर सोचें कि यार ऐसा लोग समझ रहे हैं सब एक हो गए हैं, फिर मिलके अलग अलग आ जाए। बाकी सच्चाई ये है कि सबकी रोजी रोटी बंद होती दिख रही है। ये एक ऐसी सरकार है जिसमें हर जाति हर वर्ग का आदमी समर्थन कर रहा है। अगर एक आदमी से पूछ लिया जाए कि आप जैसे बता रहे हैं भैया की नौकरी, मैं भी एक दिन युवा था, ग्रेजुएशन बीकॉम पीजी कॉलेज बछरावा से मैं 2008 में पास किया हूँ। ठीक, और हमारी टीचर का भी नाम बता सकते हैं, पांचों जो मेरे कॉमर्स में टीचर थे। उसके बाद भी मैं ट्रांसपोर्ट का और प्लस मेरे पास अखबार की एजेंसी है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ। कोई सपोर्ट नहीं, किसी का कोई साथ नहीं, और मेरे अंदर काबिलियत थी, मैं कमाया। मैं रोना नहीं रो रहा हूँ कि मुझे नौकरी, मैं कह रहा हूँ अच्छा हुआ मुझे नौकरी नहीं मिली, क्योंकि नौकरी मिलती तो 50 से 60 हज़ार। मैं आज 2.5 से 3 लाख कमा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को खुद नसीब समझता हूँ कि मुझे नौकरी नहीं मिली। तो कुल मिला के भाई साहब जो दुकान चला रहे हैं, अगर ये राजनीति से ज़्यादा फोकस दुकान पे करें तो हो सकता है कि इन्हें नौकरी की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आप जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया एक चॉइस, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, बिल्कुल ये आप भी मानते हैं। तो क्यों आपको लगता है नहीं सरकारी नौकरी चाहिए और कुछ चाहिए नहीं? देखिए भ्रष्टाचार भी है। सरकारी नौकरी हो जाएगी, दहेज अच्छा मिलेगा, क्रेटा कार मिलेगी, काम न करना पड़े। बात है, बचरावत है। सुनिए, मेहनत से मिलती है सरकारी नौकरी, मेहनत से मिलती है, इस तरह की चोचलेबाजी करके नहीं मिलती है सरकारी नौकरी। सरकारी सिक्योर है। भैया सफाई है, हमारी मुलाकात पहले है भैया से, भैया सफाई है। दिखा दीजिए, ये अभी तुरंत अभी लेटेस्ट ये इलेक्ट्रॉनिक का डिप्लोमा है, यही गवर्नमेंट कॉलेज से लिया है, यही। ठीक है, ये फेक है। योगी राज में एक सेकंड, जो कह रहे हैं परसेंटेज की बात कर रहे हैं मार्कशीट दिखाने की, जो मार्कशीट अभी अवेलेबल है, ठीक है 85%, ठीक है 85% कॉलेज के टॉपर है, कॉलेज के टॉपर ITI ये लीजिए गवर्नमेंट MBA 87% है हमारा भी, जो दिखा रहे पैसे दे के सब हो जाता है। कौन है? एक सेकंड, ये बताइए गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो जाता है? गवर्नमेंट कॉलेज में भी, ये ITI गवर्नमेंट कॉलेज, ये लीजिए। अरे मेरे भैया ये लीजिए, ये साल में भी नहीं कुछ नहीं तो हमको आप बताइए 5 साल में क्यों नहीं कर पाए? पहले भी नहीं कर पाए और अभी भी नहीं कर पाए। हाँ बताइए। बहुत लोग हमारे यहाँ मुखर्जी नगर में UPSC भी करते हैं, वो सेंटर बनाते हैं, हर लोग सक्सेस नहीं हो सकते। अब उसकी बात भी सुन लीजिए। पहले इनकी पार्टी का जो नाम था वो गुंडों की पार्टी नाम था। इन्होंने पार्टी बताई भैया हम बता रहे हैं ना, हमको पता है। परसों दरअसल हमारी भैया से, अब भैया हमको नहीं पहचान पाया अलग बात है, हमारी एक झलक मुलाकात हुई थी। और कहाँ पे? हाथी वो बस स्टॉप अस्पताल चौराहे से हम दोनों लोग सुपर मार्केट जा रहे थे, हम साइकिल लिए थे, याद है आपको? ठीक, हाँ, और भैया ने जो है कहा, तो मैंने कहा भी आज ही की बात है, कल की नहीं, आज दोपहर की बात है। सुनिए, नहीं हम बता रहे हैं ना आपको, मैं दरअसल अपनी बच्ची की साइकिल बनवा के जा रहा था। भैया ने कहीं 10 तारीख को सरकार बन रही है, हम कहा अभी पंचड़ है भैया, ये 10 तारीख को मिलना, अभी हम बनवाने जा रहे हैं। ठीक, तो भैया सफाई हैं, और इनकी जो पार्टी का नाम था, हाँ जैसे हम सुनिए 17 से पहले भैया इनकी पार्टी का नाम जो था वो 17 से पहले गुंडों की पार्टी ठीक ना, गुंडों की पार्टी के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक, और आज भी अगर किसी से भी पूछ लिया जाए तो और सरकारों के उस होते हुए अगर तुलना में बात की जाएगी, सबसे ज़्यादा क्राइम था तो सपा सरकार में था। सबसे ज़्यादा लोग अपने आप को दहशत महसूस कर रहे थे सपा सरकार में। जो वसूली थी, जो मर्डर हुए, जो गैंगस्टर, अगर क्राइम उठा के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सपा सरकार में हुए हैं भैया।